कि एक कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति अपने धन को ऐसे संभाल करके रखता है, बचा करके, वैसे ही गुरु जी ने अपने राग संगीत को, अपनी शिक्षा को, अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ था। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगता था कि यहाँ इसकी क्षति पहुंच रही है तो वो तुरंत उसको हटा देते थे उन चीजों को। उससे उनको व्यक्तिगत कितना भी नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं। कुछ सिद्धांतों से उन्होंने जीवन भर समझौता नहीं किया। अगर उनको कहीं गए, उनको लगा कि ये जो लोग गा रहे हैं ये राग संगीत में नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर वो उसको बंद नहीं करा सकते तो वहां से उठ के जरूर चले जाते थे। ऐसा एक बार दो बार नहीं, कई बार हुआ है। चाहे वो किसी का भी रहा हो, अगर उनको लगा कि जो गा रहे हैं इस तरह से तो नहीं गाना चाहिए इस राग को, तो बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन खुद उठ के चले, नहीं सुनना नहीं। तो लोग उनको बहुत बुरा मानते थे, कहते कि बड़े खड़ूस आदमी आजकल के जमाने कह सकते हैं, क्या हो गया, थोड़ा बर्दाश्त ही कर लेते, लेकिन ये क्या हो गया, चलता है, थोड़ा सा ही तो फर्क कर दिया है, क्या हर्ज है। ये करते करते हम इतने हर्ज में ले आते हैं चीजों को, उसका मूल स्वरूप ही कभी कभी खो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज ना करना अगर एक गुण है, और कॉम्प्रोमाइज करते रहना तो ये एक दूसरी बात हो जाती है। लोग उसको समझते हैं आज के गुण के हिसाब से कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, परिस्थितियों से समझौता, तालमेल बैठाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कि फर्क पैदा है, तब इस तरह से तो काम हो नहीं सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको टूटन से बचाना, क्षरण से बचाना, अवक्षय से बचाना बेहद जरूरी है। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हमने अलाउ कर दिया कि चलो भाई इतना चलता है, उतना होता है, तो एक समय आता है जबकि वो अपने मूल स्वरूप से ही भटक जाता है। और जिन जिन चीजों पर भटकाव नहीं हुआ उनको लोगों ने इसी तरह नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से रखा था, तभी हुआ है। इस नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से रखने को हम भी नहीं अपना सके, नहीं कर सके। चाहते तो थे कि शायद चाहते तो थे, कुछ लोग आगे आ जाए, छोटे बच्चे आगे आ जाए, माधव, शशांक, गौरव, सब आ गया, थोड़ा सा आगे आगे आते हैं, थोड़ा सा। और ये जो कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे, इनके बारे में ऐसा ही कहा जाता है हमेशा से। कुछ चीजों से इन्होंने समझौता जो नहीं किया वो ये था कि राग के सिद्धांतों से, संगीत के वास्तविक सात्विक स्वरूप से उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके पिताजी भी कीर्तनकार थे, ठुमरी गायक भी थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, हमें ठुमरी नहीं गाना, ख्याल गाना है, तो चाहे कितना भी आग्रह कहीं से आए वो नहीं करना। और तभी ऐसे कोई व्यक्ति बनता है ईमानदार। आमिर खान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि ठुमरी अच्छी गा सकते थे, गाते भी थे कभी कभार, लेकिन मंच में उन्होंने कहा नहीं गाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो मना। जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे मेरा संगीत सुनाने लायक नहीं है तो वह एडवांस वापस करके भी वापस चले गए। ऐसा भी हुआ है। एक जगह गए, उन्होंने जाके देखा कि नहीं, ये तो उपयुक्त जगह नहीं है मुझे अपनी रागदारी प्रस्तुत करने का, यहाँ क्या अपनी रागदारी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने आयोजक को बुलाया, जो बंडल उन्हें रुपया का मिला हुआ था जेब में था, उसको उन्होंने थमाया, कहा कि जाने दो, आने जाने का खर्चा मैं वसूल कर, मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा, मुझे यहाँ नहीं करना, चले। हमारे गुरु जी भी इसी तरह पहुंचे एक जगह, उन्हीं का सम्मान होना था, सम्मान हुआ, उनको नारियल श्रीफल दिया गया, शॉल उड़ाया गया, उनके बारे में कसीदे पढ़े गए, सब हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जिनको गाना था, उनका गाना उनको पसंद नहीं आ रहा था, कहते नहीं ये सही तरीका नहीं है, गलत गा रहे राग। तो उन्होंने कहा कि मेरे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, मैं जरा घर जा सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है आपको। तो उनको गाड़ी कर दिया, वापस आ गए। तो मैं घर पहुंचा, जाके उनसे पूछा कि अरे कैसा हुआ गुरुजी, आप कहा कैसा हुआ वहाँ पे, लोग क्या हुआ जरा बताइए। तो मैं गया, सब हुआ अच्छा, लेकिन वो गाना बहुत गलत गा रहे थे, नाम लिया उन्होंने, उनका अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तो हम अपना बहाना देकर चले आए और वो वहाँ पे अपना चहलकदमी कर रहे थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं था, हट गए, नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके।
जमाने के अनुसार चलने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करते रहे, फिर भी कोशिश किया कि ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगर लोग 100% नहीं कर सके तो कम से कम 80%, 70% भी अगर कर ले तो मुझे लगेगा कि मैं अपने गुरुजी के रास्ते में चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ तक चल पाया नहीं पाया वो अलग बात है। वो तो जैसे हम आज आप बता रहे हैं अपने गुरुजी के बारे में, तो आप अपने गुरुजी के बारे में सोचिएगा कि हाँ वो कितना कॉम्प्रोमाइज करते थे। इसी तरह से हमको याद है कि अब ऐसे आजकल क्या होता है कि जब किसी का घर बनता है तो गृह प्रवेश होता है तो बहुत धूम धड़क्का होता है, पूजा पाठ होता है, बहुत सारे नाश्ता पानी और खाना बहुत कुछ रखा जाता है, सजावट लाइट सब कुछ होता है। लेकिन अमूमन हम लोग के संगीत वाले लोगों का भी संगीत नहीं होता है। कुछ लोगों क्या होता है, ज्यादातर लोगों के नहीं होता। तो मेरे यहाँ हमारे पिताजी माताजी संगीत प्रेमी थे, मैं था। तो जब ये हुआ कि घर में कुछ गाना बजाना होगा उसी दिन शुरू होगा, तो एक गुरुजी की ही शिष्या मेरी गुरु बहन, उनको बुलाया गया कि तुम गाना। तो उसने गाया, और राग पूर्वी ही था जो आज मैं गाने वाला, पूर्वी गाया। गुरुजी को भी हमने बड़े आसादर सम्मान के साथ बुलाया था, वे बैठे हुए थे। यहाँ गाना खत्म हुआ और लोग ताली बजाने के लिए हाथ ऐसे किए ही थे, अचानक गुरुजी का आवाज आया, ये जो सिगा रही है ये मैंने नहीं सिखाया इस तरह से। जबकि गाना बहुत अच्छा कुछ हो गया था, सब वो बेचारी बहुत अच्छा समझ रही थी कि बहुत अच्छा गाना हुआ है। अब लोग ताली बजाने वाले थे, जमा हुआ गाना था, ठीक था। तुरंत उनका ये नहीं, ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तुरंत लगे हाथ उसी जगह उन्होंने, वो कहते इस बात की बिना परवाह की कि कौन क्या सोचेगा क्या बोलेगा, कोई मतलब नहीं, सीधे मुंह पर बात कहा उन्होंने। तो उनके बात में दम था, ऐसा नहीं था कि वो गलत बोल रहे थे, उन्होंने ही सिखाया था तो जानते थे। बोल करके तुरंत ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, छोटी है, गा दी, गलत कर ही दी तो क्या होगा। उनको लोगों ने समझाया कि जाने दीजिए, शिष्या तो आप ही की है। और तुरंत उन्होंने उसी जगह कटाक्ष करते हुए एकदम सीधे कमेंट करते हुए उसको उन्होंने खत्म कर दिया। लगे दुखी हुई कलाकार, लेकिन सब दुखी होने के बावजूद कोई अगर खुश हुआ होगा तो वो रागपुर भी खुश हुआ होगा। तो उनको अपने राग की खुशी की ज्यादा परवाह थी कि हाँ चलो मेरा राग खुश होना चाहिए, मेरी परंपरा खुश होनी चाहिए, मेरी तालीम खुश होनी चाहिए, बाकी कौन खुश होता है कौन नहीं होता है कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह समय की पाबंदी भी उन पर थी। जब कुछ हुआ, कुछ भी ऐसा होता था तुरंत पीछे पलट जाए, नहीं गलत हुआ है। उन्हीं के मित्र का चल रहा था, वो पहली पुण्यतिथि थी। हाँ, मैं गाने के लिए गया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा मेरा ही गाना था। तो मालूम चला गुरुजी आ करके जा चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम समय से नहीं हुआ। उनको कहा दिया गया 9 बजे होगा, वहां पर 10:30 बजे भी शुरू नहीं हुआ था। तो 9:30 बजते तो उनका धैर्य जवाब दे दिया था। वो तुरंत ही वहां से उठ के रुका कि मैं जा रहा हूँ, उन्हीं के दोस्त का था, चले आए। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। हमको भी भगा दिया, नहीं हम तो गए काम से, हम सोचे कि अब तो हो गया, क्या होगा। बाद में जाके उनको जब परिस्थितियां वगैरह थोड़ी बताई वगैरह तो थोड़ा मान गए, लेकिन उस दिन नहीं माने। उस दिन तो अंदर आने नहीं ही दिए हो, नहीं जाओ। उनकी पत्नी ने भी कहा जाने दीजिए, वो नहीं माना तो मना, खत्म। जिद थी उनकी, इन्हीं सब जिद्दों की वजह से वो आज के समाज में उतना घुल मिल नहीं पाए। सभी जानते, पुराने लोग जानते, उनके मोहल्ले के लोग जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये समझौता ना करने का नुकसान भी उन्हीं को हुआ और समाज को भी हुआ, क्योंकि समाज को भी उनके बहुत सारे गायकी से, बहुत सारे गुणों से वंचित भी रहना पड़ा। लेकिन फायदा ये हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने उस समय सिखाया उसको लोगों ने, जिन लोगों ने सीखा वो मुट्ठी बंद करके उसको रखा, कभी उसको जाने नहीं दिया। हम लोग सिखाते हैं, एक बंदिश सिखाते हैं, विद्यार्थी 4 का सुनेंगे तो 4 तरह के गाने रखते हैं। सिखाया हम ही ने, एक ही तरह का सिखाया, लेकिन 4 तरह से लोग गा रहे। कोई इस पर थोड़ी सी अपनी कल्पना लगा दिया, कोई कुछ कर दिया। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें लगता है कि कुछ उनके अपने अंदर का जो टैलेंट है, प्रतिभा है,
थोड़ा उसमें भी जगह, उसको अवकाश मिलना चाहिए कि थोड़ा उसमें अपना भी जगह बनाए, कुछ करे। लेकिन यही छोड़ने का नतीजा कभी कभी होता है कि वो एकदम सर का पैर उल्टा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोचना है। आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस बात पर विचार करिएगा कि परंपरा को इतना जल्दी ढील नहीं देनी चाहिए। ढील देने से परंपरा में विकृति आती है, अवक्षय होता है, थोड़ा क्षरण हो जाता है। धीरे धीरे वही क्षरण जो है आगे चलकर परंपरा को नष्ट कर देता है। तो नष्ट ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह सभी को अपने अपने जगह पे करना चाहिए। राग पूर्वी उनका बहुत प्रिय राग था। उन्होंने जो बंदिशें सिखाई थी वो मैं नहीं गा रहा उस समय। थोड़ा सा इधर से आगे आ जाओ, तो मेरे को पीछे जगह नहीं बच रहा है। हाँ, थोड़ा सा हाँ। वो मैं इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि मैंने कोरोना काल में भी उनका जयंती मनाते थे। कोरोना काल में भी अब जो जैसा समय आता है तो उसके अनुसार करना पड़ता है। कोरोना में हम लोगों को बुला नहीं सकते थे, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, तो उसके चक्कर में गाना बजाना गैर जरूरी हो गया। तो बैठ के नीचे हॉल में गुरु जी की फोटो लगाई। चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन अपने परिवार को लेकर के हम यहाँ पे आए। नीचे गुरु जी की यही वाली फोटो लगाई। माला बाहर से लाना नहीं था, तो बस ऐसे ही कुछ प्रस्तुत करना था। ऑनलाइन उस समय का माध्यम वही था, ऑनलाइन में लगा दिया कैमरा, गुरु जी को स्मरण किया। और 2 रचनाएं उस समय बनी, उसी दिन बनी थी। एक शायद पहले बनी थी और एक या बाद में बनी थी, एक उस दिन बनी थी। तो उस रचना को मैंने वहीं से अर्पित किया। मुझे पता था कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे गुरु जी के डर से। ऐसा डर की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगा दिया। ऑनलाइन में फायदा होता है। 27 लोग देख रहे हैं, कौन से 27 देख रहे हैं, कौन परवाह करता है, बड़े आराम से आप छुप सकते हैं। तो कभी कभी लोग इधर लगा लेते हैं मोबाइल, उधर दूसरा कुछ काम करने लगते हैं। तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए, करते हैं तो अपने ही नुकसान करते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने देखा, नहीं देखा, जो भी है, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा, किसी को याद भी नहीं होगा। लेकिन उन बंदिशों को मुझे फिर एक बार मंच पे प्रस्तुत करने की इच्छा हुई है। तो आज मैं उसी दोनों बंदिशों को फिर से एक बार गुरु चरण में अर्पित कर रहा हूं।